इसलिए संत दूसरों के भलाई के लिए अपना समय लगाते हैं, अपना पुरुष ला के संत दूसरों को उनके दुख दर्द से, पीड़ा से निवृत्ति दिला के शांति प्रदान करते हैं। और चौथा क्या कहा? मैं बरसात। बरसात नहीं देखती, अमीर आदमी का खेत है, ये गरीब आदमी का खेत है, यहाँ बारिश करूँ यहाँ नहीं करूँ, इससे पर्दा कर लूँ, इसके सामने बोलूँ, इसको कहूँ, नहीं, वो सब के लिए समान है। इसलिए ये चारों चीज़ें महापुरुषों ने फरमाई हैं, ये परहित और परमार्थ का काम करती हैं। तो इस जब संतों के पास जाते हो तो ये सोच के जाया करो कि मुझे कुछ ना कुछ लेना चाहिए। और संतों का वचन मैं बताऊं, हर युग में सत्य होता है, ये पल्ले गांठ लगा लेना, झूठ नहीं होगा। संत की वाणी झूठी हो तो भी साची करके जानी। क्यों? मिथ्या बात तो वो करता है जिसमें लालच हो, स्वार्थ हो, जिसका हित हो। जब संत का कोई उसमें हित नहीं है, लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, जो दूसरे के हित की बात करता है, तो मिथ्या कैसे हो सकती है? इसलिए संत कहते हैं, हम सौदागर आए रे जग मत ना नाटे। और ये सौदा सिर के साटे मिलने वाला है, जो आपको फ्री में मिलता है, इतना सस्ता मिलता है, ये ऐसे नहीं मिलता। ये तो जमाना ऐसा आ गया, पुराने जमाने में लोग खोजते 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 कितने कष्ट था। अपने महाराजियों की जीवनी देखोगे, जगह जगह ठोकर खाई से नाम की खोज के लिए, और वो जब मिल गया तो उन्होंने हमारे लिए कितना सुलभ कर दिया। ये संतों के लक्षण होते हैं। इतनी कठिनाई से, इतने दुनिया छानने के बाद में वो अमूल्य चीज़ लाके हमारे लिए कितना सस्ता लगा दिया। अब उस नाम की दुकान पे मिलता है, फटाफट कोई भी ले लो। जो लेके आए थे उनसे पूछ के देखो कितना महंगा था। इसलिए भाई अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ, बुराइयों से दूर रखो, अच्छे गुणों को अपनाओ। कोई नहीं, बाधाएं आती हैं, आएंगी, बाधाएं आएंगी। चलना सीखोगे तो ठोकर लगेंगी, गिरोगे, ठोकर लग के संभल जाना, उठा करो। और उठ के वापिस नहीं चल देते, आगे के लिए मंजिल की तरफ अगर निशाना है तो आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने वाले जो हिम्मत करते हैं, हिम्मत मर्द मदद खुदा। अभी थोड़ी देर पहले अपने एससी रणधीर सिंह है कुरुक्षेत्र से, तो उन्होंने बुल्ले शाह की एक साखी की एक लाइन लेके अपने जीवन की कहानी लिखी थी। मैंने मोटा मोटी पढ़ी वो, तो उनमें उन्होंने लिखा था, बुल्ले शाह ने लिखा है कि उस दी कुदरत नालों बंदे पानी ते चलते देखे। तो इन्होंने कहा कि बुल्ले शाह ने तो लिखा है कि पानी उठते चलते देखे। बोला कोई मुश्किल बात नहीं है, पानी के जहाज में बैठ जाओ, पानी ऊपर चलते देख लिए हमने। बोला पानी ऊपर चलते नहीं, हमने तो हवा में चलते देखे, हवाई जहाज में बैठ जाओ, हवा में चल पड़े। लेकिन रणधीर सिंह को बताऊं मैं कि पानी ऊपर चलने वाले किसी का सहारा लेके नहीं चले, वो पानी पर जो चले ना, वो पैरों से चलते चले गए, जैसे जमीन पर चलते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया। और हवा में चलने वाले भी इसी प्रकार से, लेकिन वो चीज़ें कुछ नहीं। लेकिन संतों ने दुनियादारों को समझाने के लिए, कहने के लिए कहें कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी जो प्रभु की भक्ति करता है, उसकी जब मेहर फिरती है, वो इतनी आसान कर देता है। मुश्किल है, पानी पर नहीं चल सकता आदमी, जस्ती नहीं है, हमें बात कैसे चलेगा, हवा में नहीं उड़ सकता। ये तो विज्ञान की खोज है कि उनके कारण इंसान ने ये साधन बना लिए। लेकिन वो उड़ना, वो चलना कुछ और है। वो कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो भी उस कुदरत की शक्ति से इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। जो मालिक की लड़ फड़ लेता है, जो उसके शरणे हो जाता है, जो शरणागत जब हो जाता है, तो वो हर काम मालिक उसका अपना आप करता है। तुम किसी के भी शरण हो जाओ, छोटा सा बच्चा माँ की शरण होता है, वो क्या कहता है, दूध पिला दे, रोता है, माँ समझ जाती है दूध पिएगा, फिर रोता है, माँ समझ जाती है पेशाब करेगा, फिर कभी रोता है तो सोचती है कि बच्चे के तो पेट में दर्द हो गया ना, इसने, बच्चे ने तो नहीं बताया, लेकिन बच्चा शरणागत है माँ के,
माँ उसका हक, हर दुख दर्द पीड़ा उसकी ज़रूरत को समझती है। ये जीव भी गुरु के लिए भी ऐसे ही हैं। गुरु भी उनकी पीड़ा को जब समझेगा जब वो उनकी शरणागत होंगे। लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी जब खुद की मेहरबानी खुद भी जब करनी शुरू कर देगा तो वो क्या नहीं समझेगा भाई। वो तो जब समझेगा ना जब उसके होगे। बुल्ले शाह कहते हैं आप समारी मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई। अपने आप को संभाल लो मैं मिल जाऊंगा, प्रभु कहता है। आप समारे मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई। जो तू मेरा हो रहे तो सब कुछ तेरा होई। तू अगर मेरा हो जाएगा तो सारा का सारा सब कुछ तेरा हो जाएगा। लेकिन हम होते नहीं हैं, हम अपने ही बने रहते हैं। अपने क्यों बने रहते हैं कि जब तक इंसान की ज़रूरत होती है तब तक इंसान तड़पता है। ज़रूरत पूरी होने के बाद में ये माया का खेल भूल जाता है। समझ गए? इसलिए चेताने के लिए संतों ने कही अगत में मत नारे बोवे सूड़ लागेंगी तेरे। मत नारे बोवे सूड़ जो तो को कोई कांटा बोवे रे। जो तो को कोई कांटा बोवे तू बोवा को फूल अगत में मत नारे बोवे सूड़ अगत। मत नारे बोवे सूड़ लागेंगी तेरे। मत नारे तेरे तुझे को फूल मिलेंगे। तेरे वाको है तेरे सूल मगत में मत नारे बोवे सूड़ लागेंगी तेरे। मत नारे बोवे ये मत जाने ही सब नहीं है। ये मत जान ही सब लेखा ब्याजोर मूल अगत में मत नारे बोवे सूड़ अगत में। मत नारे बोवे सूड़ अगत में। मत नारे कह कबीर कोई कोई चेत। कह कबीर कोई गल पड़ी है भूल अगत में। मत नारे बोवे सूड़ लागे। मत नारे बोवे। हमें सार ले लेना चाहिए। कितनी कमाल की बात कही है। किसी के रास्ते में कांटे ना बो, किसी को दुख पीड़ा ना दो। दोगे तो तुम्हें बहुत होगा। दूसरे को देते हो वो दुख पाता है, तुम्हारे से सहन नहीं होगा। क्योंकि ब्याज और मूड़ दोनों मिलके आएंगे तो बहुत कठिन होगा। इसलिए नेक काम किया करो, नेकी के रास्ते पर चला करो। और नेक और नेकी जब अपनाओगे, जब आप नाम का सुमरण करोगे। लाख काम छोड़ के नाम का सुमरण किया करो।